नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन लेकर आते हैं, आ गए हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो लेकर। तो आज है 13 मार्च 2024। आज का हम करंट अफेयर देखेंगे। हमारा हर रोज़ का जो पैटर्न होता है, 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं, 5 वन लाइनर का प्रश्न होते हैं। एक सवाल हम आपसे जो पूछे होते हैं उसका जवाब देते हैं, और एक सवाल आपसे पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो ये टोटल हमारा 20 से 25 मिनट का सेशन होता है। पूरे यूट्यूब में 20 से 25 मिनट में कोई भी आपको इतने क्वेश्चन नहीं देता है। तो ये हमारा एक मेहनत के साथ एक रिकॉर्ड है कि कृपया हमारे चैनल को इसीलिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखते हैं आज हम 13 मार्च का जो करंट अफेयर का सेशन है। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2024 में किसे हराकर खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी केरल। तो सर्विसेज ने संतोष ट्रॉफी 2024 जो जीता है वो किसको हरा कर जीता है, तो इसमें बताना है हमें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। जो राज्य है, गोवा राज्य को हराकर सर्विसेज ने जो है संतोष ट्रॉफी 2024 अपने नाम कर लिया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गोवा। अब यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो देखते हैं आगे डिटेल। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है। 30 मई 1987 जो है वो स्थापना दिवस है गोवा का। PS श्रीधरन पिल्लई जो है वो हैं गवर्नर, और प्रमोद सावंत जो है वो हैं CM कहाँ के? गोवा राज्य के। आगे देखते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में कह रहा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और 26 जनवरी 1950 जो है वो स्थापना दिवस है पश्चिम बंगाल राज्य का। CV आनंद बोस जो है, CV आनंद बोस जो है वो है गवर्नर। और CM की बात करते हैं तो ममता बनर्जी जो है वो है CM पश्चिम बंगाल राज्य की। ऑप्शन सी तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी जो है वो चेन्नई है। और 26 जनवरी 1950 जो है स्थापना दिवस है तमिलनाडु राज्य का। यदि गवर्नर की बात करते हैं तो RN रवि जो है वो गवर्नर है, और MK स्टालिन जो है वो क्या है? CM है तमिलनाडु राज्य के। आगे देखते हैं क्वेश्चन एक का जो ऑप्शन डी है उसमें कह रहा है केरल। केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या है? तिरुवनंतपुरम है। 1 नवंबर 1956 जो है स्थापना दिवस है कहाँ का? केरल राज्य का। आरिफ मोहम्मद खान जो है वो है गवर्नर। और CM की बात करते हैं तो पिनराई विजयन जो है वो है CM केरल राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, हाल ही में DRDO ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो DRDO ने अग्नि 5 जो मिसाइल है 500 किलोमीटर का रेंज है जिसका, तो उसका सफल परीक्षण जो है वो DRDO ने कहाँ पर किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उड़ीसा जो राज्य है, उड़ीसा राज्य में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन बी होगा। डिटेल की बात करते हैं तो बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को माना जाता है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो हैं वो हैं गवर्नर, और नीतीश कुमार जो हैं वो हैं CM कहाँ के? बिहार राज्य के। ऑप्शन बी उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। 1 अप्रैल 1936 स्थापना दिवस है। रघुवर दास जो हैं वो क्या है? CM। रघुवर दास जो है वो है CM, और नवीन पटनायक जो हैं वो क्या है? CM है। और रघुवर दास जो हैं वो हैं गवर्नर, कहाँ के? उड़ीसा राज्य के। ऑप्शन सी राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान की राजधानी क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और 30 मार्च 1949 स्थापना दिवस है राजस्थान राज्य का। कलराज मिश्र जो हैं वो कौन है? गवर्नर है कहाँ के? राजस्थान के। और यदि CM की बात करते हैं तो भजन लाल शर्मा जो हैं वो हैं CM। भजन लाल शर्मा है राजस्थान के CM। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में कहाँ महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया?
ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी कुशीनगर और ऑप्शन डी प्रयागराज। तो महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का जो शिलान्यास है वो कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुशीनगर जो जगह है वहाँ पर महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नालामा योजना शुरू किया है? नींगल नालामा योजना जो है जो किस राज्य सरकार ने शुरू किया है परिवारों के उत्थान के लिए? तो ऑप्शन ए में कह रहा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में कह रहा है असम, ऑप्शन सी में कह रहा है मिजोरम और ऑप्शन डी में कह रहा है केरल। तो उस राज्य का नाम क्या है जिसने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नालामा योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु राज्य ने ये नींगल नालामा योजना की शुरुआत की है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में यदि हम देखते हैं तो तमिलनाडु और हम केरल के बारे में जानकारी पहले से ही देख लिए हैं। तो असम और मिजोरम की डिटेल देखते हैं। तो असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दिसपुर और 26 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है। असम राज्य का गुलाब चंद कटारिया जो हैं वो गवर्नर है और हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? असम राज्य के। यदि हम मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी आइजोल है और 20 फरवरी 1987 स्थापना दिवस है मिजोरम राज्य का। हरिबाबू कम्भनपति जो है वो गवर्नर है मिजोरम राज्य के और लाल दुहोमा जो है वो क्या है? लाल दुहोमा जो है वो सीएम है मिजोरम राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमने डिटेल देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाल ही में किसने पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ऑप्शन ए नवाज शरीफ, ऑप्शन बी आरिफ अलवी, ऑप्शन सी ममनून हुसैन और ऑप्शन डी आसिफ अली जरदारी। तो 14वां जो राष्ट्रपति हैं कहाँ के? पाकिस्तान देश के। तो वहाँ पर किसने अभी शपथ ग्रहण किया है राष्ट्रपति के रूप में? तो इसका सही आंसर होगा आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान का 14वां राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले आप सभी से अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं 20 से 25 मिनट का जो हमारा सेशन होता है पूरे यूट्यूब में किसी के द्वारा भी इतने कम समय में लगभग 50 क्वेश्चन, जो इसमें हम 25 क्वेश्चन आपको रिटर्न देते हैं और स्टैटिक जीके के नाम पर लगभग 25 प्लस क्वेश्चन हम आपको रोज करवाते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए में कह रहा है सफ़ीन हुसैन खान, ऑप्शन बी में कह रहा है भोला पासवान, ऑप्शन सी में कह रहा है किशोर मकवाना और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी किशोर मकवाना को जो है हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किशोर मकवाना। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है हाल ही में पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम और ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जहां पर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज स्थापित किया जाएगा तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ऑप्शन डी होगा। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 के जो ऑप्शन है तमिलनाडु है, ऑप्शन बी असम है और ऑप्शन सी मिजोरम है। इसके बारे में हमने अभी उपर्युक्त प्रश्नों में इसका चर्चा डिटेल देख लिया है, तो इसको बारे में बार बार चर्चा करना ठीक नहीं है। इसको देखते हैं ऑप्शन डी में जो दिया है जम्मू एवं कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के बारे में जानकारी देखते हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर या जम्मू और 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? जम्मू एंड कश्मीर का। और मनोज सिन्हा जो है क्या है? मनोज सिन्हा जो है वो उपराज्यपाल हैं वर्तमान में
किसके? जम्मू और कश्मीर राज्य के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता विजेता कौन रही हैं? क्रिस्टीना प्लिसकोवा जो ये हैं वो किस देश से संबंध रखती हैं? तो इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए में फ्रांस होगा, या ऑप्शन बी में चेक रिपब्लिक होगा, ऑप्शन सी में यूएसए होगा, या ऑप्शन डी जापान होगा। तो क्रिस्टीना प्लिसकोवा जो हैं वो किस देश से संबंध रखती हैं? उन्होंने हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो है मुंबई में जीती है। जो इस बार कौन करवा रहा है? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भारत के द्वारा करवाया गया मुंबई में। तो वहाँ पर चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्लिसकोवा जो है उन्होंने वर्ल्ड प्रतियोगिता विजेता मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जो थी 71वीं वो अपने नाम कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी चेक रिपब्लिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पेरुमल मुरुगन, ऑप्शन बी दीनानाथ राजपूत, ऑप्शन सी नीता अंबानी और ऑप्शन डी पुष्पा भारती। तो किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नीता अंबानी। मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी जो है उन्होंने मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में नौसेना अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए सोमालिया में, ऑप्शन बी कोमोरोस में, ऑप्शन सी मेडागास्कर में और ऑप्शन डी सेशल्स में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? जहां पर नौसेना अभ्यास कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किया गया है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सेशल्स। सेशल्स जो देश है वहां पर भारतीय नौसेना ने हाल ही में अभी ने कैटलेस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन डी सेशल्स होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखने से पहले आप सभी से हम फिर एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये एकदम फ्री ऑफ कास्ट है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे आप, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ हर रोज़ का पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कास्ट उपलब्ध होता रहेगा। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस पीडीएफ को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारा जो सेशन होता है 20 से 25 मिनट में होता है और ये हम 1.5 से 2 घंटे आपको टाइम नहीं लेते हैं और फटाफट हम जितना भी क्वेश्चन है हमारे जो 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन के अलावा पूरे यूट्यूब में किसी के द्वारा कुछ नया नहीं बताया जाता है। चाहे आपको यदि ट्राई करना है तो आप किसी और चैनलों में विजिट कर लीजिए और उसके बाद हमें विश्वास करिए। हमारे द्वारा अभी पुलिस के जो पेपर हुआ है यूपी पुलिस में आरओ में जो भी करंट अफेयर आए हैं पूरे के पूरे हमारे सेशन से फंसे हैं। तो कृपया हमारे ऊपर विश्वास करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। सब्सक्राइब करने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है? हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 13 मार्च, ऑप्शन बी 3 मार्च, ऑप्शन सी 5 मार्च और ऑप्शन डी 6 मार्च। तो धूम्रपान निषेध दिवस जो है वो कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 13 मार्च को हाल ही में धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए 13 मार्च। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में कहां पर 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी शुरू हुई है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी बिहार में और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो कहां पर 3 दिवसीय डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी झारखंड जो राज्य है वहां पर 3 दिवसीय जो है डेयरी मेला एवं कृषि प्रदर्शनी जो है वो शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ के बारे में यदि हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000 स्थापना दिवस है। कहाँ का? छत्तीसगढ़ राज्य का। और बीबी हरिचंदन जो है वो क्या है? गवर्नर है छत्तीसगढ़ राज्य के। और यदि सीएम की बात करते हैं तो विष्णुदेव साय जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? छत्तीसगढ़ राज्य के। ऑप्शन बी झारखंड की यदि हम बात करते हैं तो झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची।
झारखंड की राजधानी रांची है। और 15 नवंबर 2000 स्थापना दिवस है, कहाँ का, झारखंड राज्य का। सीपी राधाकृष्णन क्या है, सीपी राधाकृष्णन जो है वो हैं गवर्नर। और चंपाई सोरेन जो हैं वो क्या हैं, चंपाई सोरेन जो हैं वो हैं सीएम, कहाँ के, छत्तीसगढ़ झारखंड राज्य के। तो ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के बारे में हमने चर्चा की। बिहार के बारे में हम चर्चा देखते हैं। बिहार की राजधानी पटना है और 22 मार्च 1912 स्थापना दिवस है। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गवर्नर हैं और सीएम की बात करते हैं, नीतीश कुमार जो हैं वो हैं सीएम। ऑप्शन डी में दिया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। और 24 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है, कहाँ का, उत्तर प्रदेश राज्य का। यदि गवर्नर की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल जो हैं वो गवर्नर हैं। और सीएम की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सीएम है उत्तर प्रदेश राज्य के। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, हाल ही में C6 एनर्जी जो एक संस्था है ने पहला मैकेनाइज समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है। तो C6 एनर्जी ने एक जो संस्था है उसने पहला मैकेनाइज समुद्री शैवाल फार्म कहाँ पर खोला है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी बांग्लादेश में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर C6 एनर्जी ने पहला जो मैकेनाइज समुद्री शैवाल फार्म है वो कहाँ पर खोला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन बी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया देश में C6 एनर्जी ने अपना पहला मैकेनाइज समुद्री शैवाल फार्म जो है वो खोला है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है, हाल ही में कौन पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पहले सिख मंत्री बने हैं। ऑप्शन ए अक्षय अवस्थी, ऑप्शन बी हरदीप सिंह, ऑप्शन सी गुरमीत सिंह और ऑप्शन डी रमेश सिंह अरोड़ा। तो किसको, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ पर पहले जो है वो सिख मंत्री बने हैं, तो उनका नाम है रमेश सिंह अरोड़ा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी होगा, रमेश सिंह अरोड़ा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, हाल ही में किसे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। ऑप्शन ए नायब सिंह सैनी, ऑप्शन बी सीपी सिंह, ऑप्शन सी प्रदीप वर्मा और ऑप्शन डी सुशील जैन। तो किसने हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नायब सिंह सैनी जो है उनको हाल ही में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। अब मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो अपना पूरे मंत्रिमंडल के साथ कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर उसके बाद नायब सिंह सैनी जो हैं वो बनाए गए कौन, हरियाणा के मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू हुआ है। तो ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी बिहार राज्य। तो किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर जो राज्य है उनके पुलिस के द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर राज्य है। आगे देखते हैं यदि हम डिटेल, तो हरियाणा के सीएम हैं नायब सिंह सैनी और हरियाणा के जो राजधानी है वो है चंडीगढ़ और 1 नवंबर 1966 स्थापना दिवस है। बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वो हैं गवर्नर कहाँ के, हरियाणा राज्य के। उत्तर प्रदेश के बारे में अभी हम ही ने हाल ही में चर्चा की है, जम्मू कश्मीर के बारे में और बिहार के बारे में भी हमने चर्चा पहले ही कर ली है, तो बार बार उसी डिटेल को देखना ठीक नहीं। आगे देखते हैं, बिना समय गंवाए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से एक बार फिर अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट करें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारा जो परिवार है उसको आगे तक ले जाने में आप हमारे सहायक बने और हमारी मेहनत को सफल बनाएं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है, हाल ही में किसे भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है अतुल करवाला, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी देवेंद्र झाझरिया और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसको भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया जो हैं उनको भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी देवेंद्र झाझरिया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है,
हाल ही में कहाँ पर कला और स्थिरता के लिए MRC का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए ईरान में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी दुबई में और ऑप्शन डी श्रीलंका में। तो कहाँ पर कला और स्थिरता के लिए MRC का अनावरण किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दुबई में जो है वो किया गया है। कौन सा? कला और स्थिरता के लिए MRC का अनावरण। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में किसे एरास्मस पुरस्कार के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए रंजन गोगोई, ऑप्शन बी प्यारेलाल शर्मा, ऑप्शन सी अमिताभ घोष और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसे एरास्मस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमिताभ घोष को हाल ही में एरास्मस पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का लास्ट प्रश्न है। इसके बाद जो है हम वन लाइनर के रूप में जो प्रश्न लेकर आते हैं उनको देखेंगे। तो देखते हैं प्रश्न, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ लाचित बोरफुकनन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ऑप्शन ए में कह रहा पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी में कह रहा सिक्किम में, ऑप्शन सी में कह रहा गुजरात में, ऑप्शन डी असम में। तो नरेंद्र मोदी ने किया है लाचित बोरफुकनन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ, किस राज्य में? तो ये किया है असम राज्य में किया है। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यदि हम डिटेल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल की राजधानी देखते हैं तो है क्या है? कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी। 26 जनवरी 1950 जो है स्थापना दिवस है। और CV आनंद बोस जो है वो है गवर्नर और ममता बनर्जी जो है वो है CM पश्चिम बंगाल राज्य के। यदि हम सिक्किम की बात करते हैं तो सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और 16 मई 1975 स्थापना दिवस है। लक्ष्मण आचार्य जो हैं वो क्या है? गवर्नर है कहाँ के? सिक्किम राज्य के। और प्रेम सिंह तमांग जो हैं वो हैं CM कहाँ के? सिक्किम राज्य के। यदि ऑप्शन सी गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी गांधी नगर है। 1 मई 1960 स्थापना दिवस है गुजरात राज्य का। और जो गवर्नर है उनका नाम है आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत जो है वो हैं गवर्नर कहाँ के? गुजरात राज्य के। और यदि हम CM की बात करते हैं तो भूपेंद्र पटेल जो है वो है CM कहाँ के? गुजरात राज्य के। ऑप्शन डी असम के बारे में हमने पहले ही चर्चा कर ली, एक बार फिर देख लेते हैं। दिसपुर राजधानी है और 26 जनवरी 1950 स्थापना दिवस है। गुलाब चंद कटारिया जो है वो है गवर्नर और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो है CM असम राज्य के। तो इस प्रकार हमारे 20 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न खत्म होते हैं। अब देखते हैं परीक्षा की दृष्टि महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जो वन लाइनर के प्रश्न होते हैं। पहला कह रहा है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत मंडपम जगह जो है प्रगति मैदान दिल्ली में। तो इसका सही आंसर दिल्ली होगा। G20 का 18वां ये शिखर सम्मेलन था। आप आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 2। 15वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है वो कहाँ? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब प्रश्न हैं, इनको आप जरूर देखेंगे। और आसियान शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ पर हुआ है? 43वां इस बार था और वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इस बार उसका आयोजन किया गया है। किसका? आसियान शिखर सम्मेलन का। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है COP28 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो दुबई है वहाँ पर किया गया है। संयुक्त राज्य अरब अमीरात की जगह है जो दुबई, वहाँ पर 28वां COP28 जो है ये जो आयोजन है वो हुआ है दुबई में। आगे देखते हैं जो लास्ट पॉइंट है, कह रहा है प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है जो UK के एक कौन सा है? ब्लेचले पार्क है, वहाँ पर किया गया है प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन। तो ये परीक्षा के दृष्टि महत्वपूर्ण वन लाइनर के प्रश्न होते हैं जो हम कहीं ना कहीं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में पढ़ाए होते हैं या बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिस वजह से आपको इनको यहाँ पर कवर करते हैं। अब आपकी बारी है पिछले सवाल का जवाब बताने के। तो पिछला जो सवाल था उसमें कहा गया था हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां 97th सदस्य कौन सा था? तो इसका सही आंसर है माल्टा देश जो है वो है। और आपके लिए पिछले दिन का सवाल जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो
सवाल है, हाल ही में किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ है? ऑप्शन ए ईरान में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी बांग्लादेश में या ऑप्शन डी श्रीलंका में। तो कहाँ पर 2 दिवसीय जो है नजरुल उत्सव शुरू हुआ है, उसके बारे में आपको जो जवाब है कमेंट बॉक्स में देना है। और अंत में एक बार फिर से हम आपसे अपील करते हैं कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और इसी वीडियो में, इसी PDF में जो है वो हमने आपको जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं उसका हमने जवाब दे दिया है। तो कृपया यहाँ पर आप फटाफट रिवीजन कर सकते हैं हमारे दिए जो प्रश्न हैं। और अंत में एक बार फिर से अपील कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा लें। तो हमारा सुबह जो सेशन होता है करंट अफेयर को, उसका देखना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।